टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें 11th कॉमर्स का BA, जिसमें चैप्टर वन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 वीडियोस इस पे अपलोडेड है इस चैप्टर के ऊपर, और आज नेक्स्ट फर्दर टॉपिक समझ रहे हैं। तो आज मैं आपको बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स का सेकेंड पार्ट समझा रही हूँ। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है, एक्सप्लेन किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक रिव्यू। ये रहा जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे, वो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए। और नेक्स्ट जो है बी सोशल ऑब्जेक्टिव्स, वो मैं इस वीडियो में आज पूरा कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ देखिए। और आज का वीडियो अभी स्टार्ट कर देते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमने समझ लिया क्या होते हैं बिजनेस के। अब सोशल भी ऑब्जेक्टिव्स कुछ होते हैं हमारे बिजनेस के जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। उसमें फर्स्ट है, some social objectives are given priority by business for benefit of society. The existence of business is not possible without society. Business is due to society. Therefore, the importance of the objective other than profit is accepted. Social objectives are given below. आपको फर्स्ट टॉपिक समझाने से पहले मैं ये बता दूं कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। देखिए, हम सोसाइटी में रहते हैं, एक हमारा नेबरहुड होता है, एक हमारा सब आसपास एनवायरनमेंट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम हमारा बिजनेस करें, उसमें से हम प्रॉफिट अर्न करें, सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। हमारी फैक्ट्री होती है, बिजनेस होता है, तो उसमें से एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अर्न करने के बाद, प्रॉफिट अर्न करने के बाद सोशली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करें, ऐसा कोई काम करे जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो, और सोसाइटी के लिए भी हमें उसके वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए। तो यहाँ पे वैसे ही थोड़े पॉइंट्स दिए गए हैं अलग अलग कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करें, इट हैज़ बिकम नेसेसरी फॉर द बिजनेस टू बी अवेयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी बिकॉज ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, स्टेट्स restriction, consumers reduction, consumers associations, different interest groups or class of society such as owner, employees, customers, creditors, government, etc. are associated with business unit, and these different groups have different interest with business. तो हमें स्टार्ट करने से पहले बिज़नेस, हमारे सारे जो हम जिनसे कनेक्टेड है बिज़नेस में, कंज्यूमर वेलफेयर, कंज्यूमर रिस्ट्रिक्शन, कंज्यूमर अवेयरनेस, हमारी सोसाइटी, हमारे जो क्रेडिटर्स होंगे वो, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी ध्यान में रखना होता है। ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आर एसोसिएटेड हियर. It is necessary to take care of the interest of these different groups. हम इन सब different groups को भी ध्यान में रखना चाहिए. The business has to be abide by maintenance of environment, employees welfare act, फैक्ट्री एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक्सेट्रा। आपने नाम सुने होंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन या फिर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। ये सब हमें ध्यान में इसलिए रखना होता है कि हमारा बिजनेस चल रहा है, तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ है जो काम कर रहे हैं, अगर उनमें से किसी को कुछ हो जाए, एक्सीडेंटली कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाए उनके लिए, तो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं बिकॉज वो हमारे बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हैं। तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके लिए बनती है क्योंकि वो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। तो यही सब होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ध्यान रखनी चाहिए एक बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना उसका मोटिव नहीं होता है, सोशली भी हमें वेलफेयर के लिए किसी के वर्क करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट देख लिया। सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपका बिजनेस है तो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने एम्प्लॉयमेंट कर सके ताकि अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो जो है वो अब थोड़ा लेवल में आए।
द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो। तो हमें इसको ध्यान रखते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कोई ना कोई सोर्स हमारे बिजनेस में रखना चाहिए। सम बिजनेस यूनिट्स आर एस्टेब्लिश विद ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्री कमीशन सिलेक्ट those industries which provide employment opportunities. Preference is given to the establishment of business unit in backward areas to provide employment to unemployed. एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ये जो खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, ये कमीशन जो है, ये कमिटी है, ये हेल्प करता है सोशली, ऐसे हेल्प करता है कि अगर कोई इंडस्ट्री है जो चाहे कि हम किसी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना चाहते हैं बैकवर्ड एरियाज़ में, तो खादी और कॉटेज इंडस्ट्री कमीशन उनको सारा प्रेफरेंस देता है बिज़नेस के लिए, उनको उनकी फील्ड में इन्वेस्ट करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ पे एम्प्लॉय कर सके और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है हमारे नेशन में, हमारी कंट्री में, वो थोड़ा डाउन आ सके, लोगों को रोज़गार मिले, कुछ जॉब मिले, कुछ वर्क मिले, ताकि वो अर्न करके अपनी डेली नीड्स को फुलफ़िल कर सके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमारा बिजनेस है तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करें कस्टमर्स को। ख़राब चीज़, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें नहीं सेल करने चाहिए जो किसी को कहीं ना कहीं हार्मफुल हो। आप देख सकते हैं शैम्पूज़ होते हैं, टूथपेस्ट होते हैं, सोप्स होती है, उसमें अगर ब्रांड अगर अच्छी नहीं है, उन्होंने क्वालिटी यूज़ अच्छी नहीं की होगी, तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी कस्टमर को हार्म करेगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में नहीं लाने चाहिए। वही एक सोशल ऑब्जेक्टिव है जो यहाँ पे दिया गया है। It is objective to provide quality goods and services in order to make them easily available to the people of society so that they can satisfy their needs. The units manufacturing spices used in cooking, cold drinks, food products have to maintain standard of high quality. हाईएस्ट क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स की मार्केट में होनी चाहिए वो इन प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए जो स्पाइसेस हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। जो प्रोडक्ट मार्केट में अगर आप देखते हैं, अगर कोई वेजिटेबल, कोई सब्जी आपके घर में बन रही होती है, वेजिटेबल्स तो हम मार्केट से लेके आ जाते हैं, पर उसमें जो स्पाइसेस यूज़ करते हैं, जो हम शॉप से परचेज़ करके लाते हैं, जो फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो हम रूटीन में कुकिंग में यूज़ करें। कोल्ड ड्रिंक्स होती है, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए। Business units having social objectives are committed to provide goods and services at fair price. ऐसी goods और services के fair price होते हैं। एग्जाम्पल डिलीवरी ऑफ गुड्स एट होम, आफ्टर सेल सर्विस, इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। ये सब भी हमें मिलना चाहिए एक गुड्स परचेज़ करने के बाद कि उसकी डिलीवरी होम तक आ जाए। जैसे कि कोई बड़े इलेक्ट्रिक गैजेट्स हम परचेज़ कर रहे हैं, कुछ फर्नीचर परचेज़ कर रहे हैं, तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी उनकी मिलनी चाहिए, उनके इंस्टॉलेशन हमारे घर पे वो लोग करके दे, ऐसा। ये सब सोशल इकोनॉमिक सोशल एडवांटेजेस है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेसेस के। फोर्थ पॉइंट आ गया है। अब वीडियो शॉर्ट है, थोड़ा ही रहा है, एंड होने आया है, तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि ऑब्जेक्टिव्स, जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के, वो आपके माइंड में क्लियर सेट हो जाए और ये सारे एग्ज़ाम में थियोरी पार्ट में इम्पॉर्टेंटली पूछे जा सकते हैं। फोर्थ है ऑब्जेक्टिव टू एडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ब्लैक मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा आर अनफेयर प्रैक्टिसेस इन बिजनेस। ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस एक बिजनेस को नहीं करनी चाहिए मार्केट के अंदर। जो मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट्स हो, प्रोडक्ट कुछ और दिखाता है टीवी के अंदर, एडवर्टीज़मेंट्स के अंदर, और एक्चुअल में प्रोडक्ट कुछ और होता है, उसकी क्वालिटी वैसी नहीं होती, उसका स्टैंडर्ड वैसा नहीं होता, उसके यूजेज वैसे होते नहीं है जैसे हमें एडवर्टाइजमेंट में दिखा के मिसलीड किया जाता है। तो ऐसे मिसलीडिंग अनफेयर एडवर्टाइजमेंट एक अच्छे बिजनेस को नहीं देने चाहिए। एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स और ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस हमारे बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स मस्ट नॉट बी क्रिएटेड। Business units must adopt the objective of fair trade practice for the welfare of customers and society. अगर वो ऐसा मिसलीडिंग ना करे, अच्छी प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुंचाए, तो उनका बिजनेस फेयर
प्रॉफिट अर्न करता है। अब फोर्थ जो अभी लास्ट हमने किया वहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया था। लास्ट है अदर ऑब्जेक्टिव्स, जो फिफ्थ है अदर सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जो सारे अदर ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट, टू एस्टैब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी इन सोसाइटी। हमारी ऐसे एस्टैब्लिश करनी चाहिए स्पेशल आइडेंटिटी सोसाइटी में, ताकि हमारा बिजनेस नाम से, उस ब्रांड के नाम से ही चलने लगे। सेकेंड, टू कंडक्ट रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। हमें जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट करना हो किसी भी प्रोडक्ट का, तो हमें मार्केट में क्या चल रहा है उसकी रिसर्च पूरी की पूरी करनी चाहिए कि अभी कस्टमर्स कौन से ट्रेंड को पसंद कर रहे हैं, उनका प्रेफरेंस क्या है, वो कौन से टेस्ट को, कौन सी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को वो ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं, वैसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, उसके ऊपर पूरा रिसर्च करना चाहिए। थर्ड है टू बी हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट फॉर द सेम। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सोशल वर्क कुछ करना, सोसाइटी को कहीं ना कहीं हेल्प करना, ऐसे काम भी हमारे बिजनेस को करने चाहिए। आपने जैसे कि देखा होगा कहीं पे भी पब्लिक गार्डन्स जहाँ पे भी बने होंगे, अहमदाबाद में मोस्ट ऑफ गार्डन्स के पास अमूल शॉप्स होती है, अमूल डेयरी शॉप्स होती है। तो जो भी गार्डन्स के बाहर शॉप्स दिखाई देती है हमें अमूल की, वो लोग सारे गार्डन्स को मेंटेन करते हैं। मेंटेनेंस उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गार्डन की, अमूल जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो कंपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो इसीलिए गार्डन्स के बाहर उनको शॉप करने देते हैं कि फिर वो पूरे गार्डन के अंदर मेंटेनेंस करना, ट्रीज़ मेंटेन्स करना, वहाँ की जो भी अंदर राइट्स है सब मेंटेन करना, वो सब अमूल वाले करते हैं। तो ऐसे कहीं पे भी आपने सर्कल्स देखे होंगे, आपने देखा होगा रोड्स पे जहाँ मेन सर्कल पॉइंट बने होते हैं वहाँ पे किसी ना किसी फर्म का, किसी न किसी ऑफिस या फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होता है उस सर्कल के ऊपर। तो वो पर्टिकुलर फर्म उसे मैनेज करती है, वहाँ का मेंटेनेंस करती है, देख रेख करती है। तो इसी तरह में कुछ ना कुछ सोशल काम भी करते रहना चाहिए। फिर फोर्थ है टू प्रोवाइड वेरियस इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉयज़ एंड एग्जीक्यूट वेलफेयर स्कीम्स फॉर देम। हमें ऐसी सोशल इंसेंटिव्स हमारे एम्प्लॉयज़ को देते रहना चाहिए ताकि वो लोग भी अच्छा उन्हें फील हो, बूस्ट हो उनका मैन पावर, और वो हमारे फील्ड में अच्छे से अच्छे काम करें। तो फ्रेंड्स हमने आज ये 5 पॉइंट्स देखे, मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स है जो हमारे बिजनेस में होने चाहिए। ए पार्ट जो इसका था वो था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। तो ये दोनों वीडियोज़ को आप कंप्लीटली देखिए, आपका पूरा एक लॉन्ग 5 मार्क का आंसर रेडी हो जाएगा, आपको पूरा एक्सप्लेन हो गया। ये जो सेकेंड पार्ट हमने इसमें देखा, हमने 5 पॉइंट्स समझे जो सोशल ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस के होने चाहिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Sha